सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सह शिक्षक हराले एमवी विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8वीं लेक्चर नंबर 18 टॉपिक नेम सौहार्द सौमनस्य। इस कविता का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो कविता का नाम है सौहार्द सौमनस्य, लेखक है जहीर कुरैशी जी। तो सबसे पहले हम लेखक जहीर कुरैशी जी का परिचय देखेंगे। जन्म 1950 गुना गुना मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। परिचय: आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, उसके बाद गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियाँ: एक टुकड़ा धूप, उसके बाद लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, गज़ल संग्रह आदि। तो इस प्रकार लेखक जहीर कुरैशी जी का परिचय है। उसके बाद पद्य संबंधी प्रस्तुत दोहे में जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद को मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है। अंत में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। एकता ही हमारे देश की शान है। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप में कविता: ओ छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल, नफरत ठंडी आग है इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़, पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। तो इन पंक्तियों का अर्थ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कवि जहीर कुरैशी जी कहते हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ की बातें हैं। हमें इनका त्याग करना चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैरों से रौंदते रहते हैं वह जब उड़ती है तो वह हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। घृणा यानी नफरत एक ठंडी आग के समान है। यह धीरे धीरे हमें जलाती रहती है और हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती रहती है। अंत हमें नफरत को त्याग देना चाहिए, जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकाल लेने में समर्थ है। जहाँ तक संभव हो हमें प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए। बागों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते रहते हैं। प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती, बल्कि वो मुक्त हस्त से सभी को पल्लवित पुष्पित किया करती है। यह तो हम मनुष्य ही है जो स्वार्थ की भावना से ग्रसित है। हमारे हर कार्य में पहले स्वार्थ सामने आ खड़ा होता है। तो इस प्रकार प्रथम 6 पंक्तियों का अर्थ मैंने बताया। बाद में देखिए फिर से 6 पंक्तियों का अर्थ मैं बाद में बताने वाला हूँ। धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, द्विध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक, जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार,
प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। जरे जरे में खुदा, कण कण में भगवान। लेकिन लेकिन जरे को कभी अलग न कण से मान। तो लेखक जहीर कुरैशी जी कहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। साथ ही यहाँ अनगिनत भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती है। फिर भी हम सब भारतवासी एक है। धर्म की भिन्नता हो या भाषा की या फिर रंग भेद, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। प्यार वह भावना है जिसका बदला प्यार से ही मिलता है, अर्थात जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं, प्रत्युत्तर में वह हमें प्यार ही देता है। प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है और प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से उसका जवाब देता है। कभी कहते हैं कि खुदा इस दुनिया के जरे जरे में व्याप्त है। उसी प्रकार भगवान इस जगत के कण कण में व्याप्त है। हम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जरा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है। उसी प्रकार खुदा और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। इसीलिए हम प्यार की करते साज संहार। नफरत से नफरत बढ़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान। फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में आकर कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप। यह संभव हो तब सके आए दीप समीप। तो अंत में जहीर कुरैशी जी कहते हैं कि हमें प्यार की भावना को कभी मलिन नहीं होने देना चाहिए। प्यार को संभालना चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफरत सदा नफरत को ही जन्म देती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं वह हमसे नफरत कर ही नहीं सकता। बगीचे में विद्यमान भांति भांति के फल और फूल इसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान भी एक ऐसे बगीचे के समान है जिससे भिन्न भिन्न प्रकार के भाषाभाषी धर्मावलंबी लोग रहते हैं और उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। कवि जहीर कुरैशी जी कहते हैं कि हम जिस भगवान के नाम पर बार बार आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उसी भगवान का कहना है कि यह लड़ना व्यर्थ है। इस लड़ाई से हानि ही हानि है, यानी नुकसान ही नुकसान है, प्राप्त कुछ भी नहीं होता। अंत हमें धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देना चाहिए। अंत में जहीर कुरैशी कहते हैं कि यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ रहे तो कितना अच्छा हो। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक से अनेक दीपक जलाकर दीपमालिका तैयार हो जाती है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भुलाकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नज़दीक आए, तब यह भावना साकार हो सकती है। तो इस प्रकार हमने सौहार्द सौमनस्य इस कविता का अध्ययन अध्यापन किया है। शब्द वाटिका निर्मूल
बिना जड़ की निरर्थक, स्वार्थ यानी स्वार्थ, संहार यानी संभालना, सुरक्षित रखना, जरा यानी अत्यंत छोटा कण। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 19, टॉपिक नेम खेती से आई तब्दीलियाँ। इस पाठ का हम बाद में अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं।